नए रूस की आत्मविश्वास से भरी तस्वीर पेश करते हैं। थोड़ी ही दूर क्रेमलिन के ऊपर सोवियत संघ का लाल सितारा आज भी चमकता है और रेड स्क्वायर पर मकबरे के अंदर मौजूद हैं 1917 की अक्टूबर क्रांति के नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन। आज उनकी समाधि के बाहर की लंबी लाइनें भले ही गायब हो गई हों, पर क्रेमलिन आज भी राजनीतिक सत्ता का केंद्र है। इसका नेतृत्व रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। वो एक ऐसे देश पर शासन कर रहे हैं जो सोवियत काल के गणराज्यों के बिना भी आज विश्व में सबसे बड़ा है, यानी रूस। क्रेमलिन में अब नई सरकार लंबे समय से सत्ता में है, पर पूरे देश में पुराने प्रतीक पहले की ही तरह छाए हुए हैं। सोवियत संघ की विरासत काफी पेचीदा है। सोवियत साम्राज्य पृथ्वी के छठे हिस्से में फैला हुआ था और 28 करोड़ लोगों का घर था। 1991 में इस महान राज्य का पतन इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना थी। एक महाशक्ति ने खुद को खत्म कर लिया। तब से 15 नए देश विश्व व्यवस्था में अपना स्थान बनाने के संघर्ष में हैं। कुछ ने पश्चिमी यूरोप की ओर रुख किया, जबकि अन्य चीन की ओर देख रहे हैं। लेकिन सबके सब रूस के साथ अपने संबंधों को लेकर परिभाषित किए जाते हैं। लाल सोवियत बैनर की जगह आज रूसी झंडा क्रेमलिन के ऊपर लहराता है। सोवियत संघ के पतन ने पूर्व सोवियत गणराज्यों के लिए भी स्वतंत्रता और समृद्धि की उम्मीदें जगाई। लेकिन इन सपनों का क्या हुआ? ये नई आजादी कैसी दिखती है? कौन से पुराने विवाद फिर से भड़क गए हैं? कौन जीता, कौन हारा? और सोवियत संघ के बाद के समय के इस सत्ता संघर्ष में रूस की क्या भूमिका है? आज का मॉस्को पहली नजर में रूस की राजधानी किसी भी पश्चिमी महानगर की तरह नजर आती है। यहाँ उपभोक्तावाद का राज है। लेकिन इस समृद्ध मॉस्को के इतिहास का सोवियत अध्याय अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। इतिहास ने गहरी छाप छोड़ी है, जिससे सवाल उठते हैं, सोवियत काल में क्या अच्छा था और कौन सा बदलाव बेहतरी के लिए हुआ है? सभी को ये विश्वास था कि लोकतंत्र के चलते चीजें बेहतर होती रहेंगी। आर्मेनिया पूर्व सोवियत गणराज्यों में सबसे छोटा, अब रूस के साथ सीमा भी साझा नहीं करता। राजधानी येरेवान के सैन्य कब्रिस्तान में लगातार नई कब्रें जुड़ती जा रही हैं। वे आज भी चल रहे युद्ध और पीड़ा के साक्षी हैं। कॉकेशस में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच दशकों से एक स्थायी युद्ध चल रहा है। दोनों पक्ष बहुसंख्यक आर्मेनियाई आबादी वाले नागोर्नो काराबाख के क्षेत्र का दावा करते हैं। इस पर्वतीय इलाके की लड़ाई का इतिहास सोवियत काल से जुड़ा है, जब दोनों तरफ गोलीबारी और नरसंहार के चलते अनगिनत लोगों की जान चली गई थी। युद्ध में फंसे लोगों के जख्म गहरे हैं। आर्विद अवेनिस्यान और उनके बेटे गेवॉर्ग आर्मेनियाई हैं, जो नागोर्नो काराबाख में रहते हैं। वे सैनिक थे, उनके मित्र हरार हाउसेपियान की तरह, पर वे नागरिक भी हैं। आर्विद एक स्पोर्ट्स स्कूल चलाते हैं, उनका बेटा कंप्यूटिंग की पढ़ाई करता है और उनका दोस्त एक बिजनेसमैन है। हाल में हुई जंग का अंत शिकस्त से हुआ, क्योंकि अजरबैजान को तुर्की से सैन्य मदद मिली थी। अजरबैजानी पड़ोसियों के साथ शांति संबंध स्थापित करना उनके लिए इतना मुश्किल कभी नहीं रहा जितना आज लगता है। Из-за этого
ऐसे दुश्मन के साथ रहना अब संभव नहीं है, या कहें तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। 30 साल से लोगों के चेहरों पर जो खुशी और गर्व आपने देखा था, वो गायब हो गया है। उनकी आंखों की चमक चली गई है। बहुत कुछ बदल गया है। 44 दिनों के युद्ध के दौरान किसी भी पश्चिमी देश ने हमारी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। लेकिन फिर रूसी सेना ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया और रूस की मदद से युद्ध को रोका गया। 2021 की गर्मियों में युद्ध क्षेत्र आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक कमजोर युद्ध विराम लागू है। यहाँ की तरह इस सीमा नियंत्रण चौकी पर रूसी शांति सैनिक इसकी निगरानी करते हैं। पिछले साल अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख के महत्वपूर्ण हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। आर्मेनिया को खोए हुए इलाकों को उसे सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तीनों आर्मेनियाई हर दिन शतरंज खेलने के लिए मिलते हैं। वे सोवियत काल को याद करते हैं और लंबे समय से चल रहे युद्ध से थक चुके हैं। तीस साल पहले हमने उनकी जमीन छीन ली थी, अब उन्होंने वो वापस ले ली। अगर रूसी नहीं आते तो वो हमें मार डालते। यही इस्लामी कानून है। स्वतंत्रता इसकी जड़ है। सब इसकी मांग कर रहे थे। ये सब काराबाख की स्वतंत्रता के साथ शुरू हुआ। स्थायी शांति की संभावना अभी भी कोसों दूर है। यहाँ के लोग खुद को आर्मेनियाई मानते हैं। देश का झंडा हमेशा मौजूद रहता है। हम गैगिग एलियासियान के साथ युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। वो एक छोटे से सीमावर्ती गांव के डिप्टी मेयर हैं। हम एक ऐसे गांव में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां अजरबैजानी और आर्मेनियाई पक्ष एक दूसरे के ठीक आमने सामने हैं। आज यहाँ शांति है। एक साल पहले ये फ्रंट लाइन थी जहाँ एक दूसरे पर गोलियां बरसाई जाती थीं। लेकिन इस इलाके से दूर ये युद्ध मुश्किल से ही दर्ज किया जाता था, बावजूद इसके कि ये यूरोप की बाहरी सीमा पर पिछले 3 दशकों से चल रहा था। दिन के समय ये जगह सुरक्षित रहती है, लेकिन रात में ये जगह खतरनाक हो जाती है। ठीक वहीं पर लोग रहते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुछ भी बुरा ना हो, हमें इलाके की निगरानी करनी पड़ती है। गांव के लोग दिन में काम पर जाते हैं और रात में वो पहरा देते हैं। वो सीमा है, वहाँ सैनिक हैं। हर जगह अजरबैजान है। युद्ध क्षेत्र के बीच में एक पुराना चर्च है। अजरबैजान के नागरिक शिया मुसलमान हैं, जबकि आर्मेनियाई ईसाई धर्म का पालन करते हैं। उनका धर्म उनकी राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये एक कारण भी है दशकों पुराने झगड़े का। यहाँ के लोग वो बस शांति से जीना चाहते हैं। आर्मेनिया एक छोटा सा देश है जो सिर्फ 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सीमा से राजधानी येरेवान की दूरी ज्यादा नहीं है। महीनों से आर्विद अवेनेसियान अपने बेटे को यहाँ अस्पताल ला रहे हैं। युद्ध में गेवॉर्ग बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन नागोर्नो काराबाख की राजधानी